वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा एंड बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे ये व्लॉग पोस्ट कर देना चाहिए। सो मार्च 2025 में मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी मथुरा एंड वृंदावन के 2 दिन के ट्रिप पे। एंड तब मैंने कुछ क्लिप्स ली थी एंड मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसका व्लॉग बनाऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने इस तरह से व्लॉगिंग कभी करी नहीं है। बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं कुछ शूट करूँगी एंड अगर वो सही बन गया तो मैं शायद उसको अपलोड कर दूँगी। एंड काफ़ी एडिट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपलोड कर देना चाहिए। सो हियर आई एम अपलोडिंग दिस व्लॉग। आई नो इट्स नॉट परफेक्ट बट इट्स माई फर्स्ट टाइम गाइस, कम ऑन। एंड फर्स्ट टाइम सबका ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले कैब करके हम मेट्रो स्टेशन गए थे, जो आपने पहले क्लिप में देखा होगा। मेट्रो स्टेशन के शटर भी गिरे हुए थे, हम इतनी सुबह आ गए थे क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो बहुत अर्ली मॉर्निंग की थी। एंड देन जैसे जैसे करके हमने मेट्रो ली एंड बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आज तो ट्रेन छूट ही जाएगी, मिस हो जाएगी। और हमने उसके बाद की भी ट्रेन देख ली थी जो कि फिर दोपहर में 2 बजे की थी, क्योंकि बिल्कुल कोई चांस था ही नहीं कि हम उस टाइम पे रेलवे स्टेशन टाइमली पहुंच जाएंगे। बट लकीली उस दिन हमारी ट्रेन ही लेट थी, तो इसलिए हमें वो ट्रेन मिल गई। तो इसीलिए होप्स कभी नहीं छोड़नी चाहिए। देन हमने अपनी ट्रेन बोर्ड करी एंड डायरेक्टली हम वृंदावन अपने होटल में हमने चेक इन कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट किया एंड देन हम शाम को रेडी शेडी होके निकल गए घूमने के लिए। एंड ये जो अनिरुद्धाचार्य जी आपने देखा होगा, जो फूकी बाबा के नाम से बहुत फेमस है इंटरनेट पे आजकल। रास्ते में उनका गौशाला, उनका आश्रम जहाँ पे वो अपनी कथा वगैरह करते हैं, वो जो उनका वृद्ध आश्रम है वो ये आप देख सकते हो कि कितना ह्यूज है। एंड सीरियसली मैंने ये रियल में देखा था, बहुत बड़ा है ये। एंड यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी थी एंड कुछ लंगर वगैरह भी चल रहा था। हम अंदर नहीं गए थे क्योंकि हम उस टाइम पे निधिवन जा रहे थे। एंड जब आप वृंदावन घूमेंगे ना, वहाँ की गलियाँ, वहाँ का मार्केट इतना ज़्यादा हैपनिंग है। लाइक इतने छोटे छोटे स्टॉल्स, इतनी छोटी छोटी दुकानें, कार्ट्स है वहाँ पे, इतना कुछ है वहाँ पे कि बहुत अच्छा लगता है वहाँ के मार्केट्स में। एंड वहाँ की जो दीवारें हैं वहाँ पे कुछ इस तरह से पेंटिंग करी हुई है, इतनी प्यारी प्यारी राधा कृष्ण जी की पेंटिंग्स हैं। एंड ये देखो वहाँ के सबसे फेमस बंदर जो अपनी कलाकारी दिखाते हुए। एंड यहाँ के मार्केट में आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए मार्केट्स में, तो आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से। एंड मैंने आई थिंक इयररिंग्स लिए थे, बहुत सारे इयररिंग्स लिए थे। तो हम जा रहे थे निधिवन की कहानी सबने सुनी ही होगी कि यहाँ पे आज भी रियल में रात में जो वृक्ष हैं वो तुलसी के वृक्ष हैं एंड वो रात में गोपियाँ बन जाते हैं। एंड आज भी कृष्ण जी यहाँ पे राज करने आते हैं रात में। तो बाहर ही आपको प्रसाद वगैरह के लिए मिल जाता है जो आप अंदर लेके जा सकते हैं एंड अपने चप्पल वगैरह बाहर उतार सकते हैं, स्टैंड लगे हुए हैं। तो वो सब करने के बाद एंड प्रसाद लेने के बाद हमने अंदर एंट्री ली थी। एंट्री फ्री है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऊपर फाइबर शीट लगा के इसको पूरा कवर किया हुआ है ताकि बंदर वगैरह ज़्यादा अंदर ना आ पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से कवर किया हुआ है नेट लगा के कि जो बंदर हैं वो बाहर ही रहते हैं, अंदर नहीं आते हैं, तो किसी को ऐसा नुकसान नहीं होता है एज सच। तो निधिवन में जब एंट्री करते हैं तो एज सच कोई ज़्यादा भीड़ होती नहीं है। बट हाँ, जब रंग महल आता है या फिर मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए बीच बीच में, उस टाइम पे थोड़ी सी भीड़ हो जाती है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ी सी भीड़ बढ़ गई है, तो क्योंकि यहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक एक करके ही दर्शन करते हैं वहाँ पे। तो इसलिए एंड सबसे ज़्यादा मैजिकल चीज़ तो ये है कि इतनी सूखी मिट्टी में भी ये तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। एंड यही पौधे हैं जो रात में गोपियाँ बन जाते हैं जो कृष्ण जी के साथ राज करते हैं। एंड यहाँ पे हमने पूरा निधिवन घूम लिया है एंड अब हम एग्जिट करने लग रहे थे। एंड इस टाइम तक थोड़ी सी गर्मी लग चुकी थी, तो जो फैशन में बाल खुले थे वो बंद हो चुके हैं। यहाँ पे क्लेचर लग चुका है बालों में। एंड उसके बाद में कुछ ऐसा ठंडा सा पीने का मन था, तो वृंदावन आए और लस्सी ना पिए यहाँ की, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो हमने सोचा लस्सी पीते हैं। एंड यहाँ की लस्सी, ओ माई गॉड, कोई मैच ही नहीं है। इतनी ज़्यादा थिक, इतनी ज़्यादा क्रीमी एंड इतनी ज़्यादा टेस्टी। पता नहीं वो टेस्टी कैसे हो सकती है लस्सी, बट बहुत टेस्टी लस्सी होती है। एंड ये इतने बड़े कुल्हड़ में देते हैं लस्सी, जो इससे कि उसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो यस, बहुत टेस्टी लस्सी होती है यहाँ पे। तो जब भी आप यहाँ आए लस्सी पिए बगैर मत जाइएगा, वरना आपका वृंदावन का ट्रिप अधूरा रह जाएगा।
निधि वन घूमने के बाद हम आ चुके थे इस्कॉन टेम्पल एंड यहाँ पे हमने फूल माला ली, तुलसी माला ली थी जो अंदर चढ़ाते हैं। एंड इससे पहले वाले क्लिप में आपने देखा था कि लोग कैसे इंजॉय कर रहे थे, भजन कर रहे थे हरे कृष्णा हरे रामा का। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह पे इस तरह के भजन सुनने को मिलेंगे। सो आई थिंक इसीलिए ये जगह इतनी ज़्यादा पॉजिटिव रहती है। तो इस्कॉन मंदिर में शाम को इसी तरह से भजन कीर्तन होते हैं एंड सारे लोग उसको इतना इंजॉय करते हैं, सब लोग उसमें खो जाते हैं, बिल्कुल मगन हो जाते हैं। एंड मैं पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ, तो ये शाम को बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। एंड शाम की आरती से पहले वहाँ पे सारी मालाएं बदली जाती हैं, तो जो मालाएं चेंज होती हैं वो जो दर्शन करने आते हैं उनको दे दी जाती हैं। भगवान जी को फ्रेश मालाएं चढ़ाई जाती हैं, तो वही चढ़ाई हुई माला हमें भी मिली थी जो कि हमने बहुत संभाल के रखी थी एंड अपने मंदिर में भी ला के रखी थी बाद में। एंड यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं, जो महाभोग बनता है, जो कृष्ण जी को प्रसाद लगता है वो प्रसाद भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हलवा लिया था एंड वो भगवान जी का चढ़ाया हुआ प्रसाद है, तो मतलब उसका टेस्ट तो अनमैच है, वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। एंड उसके बाद में हमने थोड़ा सा और इस्कॉन टेम्पल घूमा एंड इतना घूमने फिरने के बाद इतनी ज़्यादा भूख लग चुकी थी। बट इस्कॉन में आपको सब कुछ मिलता है खाने के लिए। लाइक लिटरली आपने कभी सोचा है कि मंदिर में आपको गोलगप्पे मिलेंगे खाने के लिए? तो यहाँ पे मैंने दही वाले गोलगप्पे, पेस्ट्री, बर्गर, पिज़्ज़ा खाया था एंड और भी काफ़ी कुछ खाया था। हमने छोटा मोटा स्नैक्स खाया था एंड सब कुछ बहुत टेस्टी था, लाइक लिटरली। एंड वहाँ पे आपको फ्रेश जूस वगैरह, लस्सी वगैरह सब कुछ मिल जाता है। बट यहाँ मथुरा वृंदावन में आपको, आप कहीं भी खाना खाओगे आपको विदाउट अनियन गार्लिक ही खाना मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड मंदिर से जहाँ पे हम डिनर करने जा रहे थे वहाँ का वॉकिंग डिस्टेंस ही था, तो हम पैदल ही चले गए थे। एंड मार्केट देख सकते हो कितना हैपनिंग है। एंड ये रात के 8:30 बज रहे हैं, आई थिंक 8:30-9 का टाइम है, तब इतना ज़्यादा रश है सड़कों पे। एंड हम गए थे अपना डिनर करने चौपाटी, माई ऑल टाइम फेवरेट। लाइक मैं जब भी मथुरा वृंदावन आती हूँ मैं अपना खाना सिर्फ चौपाटी पे खाती हूँ, बिकॉज एक तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। और एक मिनट, मैं वीडियो बना रही थी और इस बंदर ने मौके का फ़ायदा उठा के मेरे कुर्ते से अपना चश्मा साफ करके फ़ोन चलाने में बिजी हो गया। सो एनीवेज, तो हमने यहाँ पे खाने का ऑर्डर दे दिया था और इस टाइम तक हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लाइक लिटरली थक चुके थे। ऐसा लग रहा था जल्दी से खाना आ जाए, हम खाएं और हमें कोई उठा के ले जाए हमारे होटल से। तो हम 3 लोगों के लिए काफ़ी हैवी खाना था ये। एंड खाना एंजॉय करने के बाद हम अपने होटल चले गए थे। एंड ये थी उस दिन की कुछ फ़ोटोज़। तो यहाँ पे डे 2 हो चुका है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल नहा धो के गुड गर्ल बन के मैं रेडी हो गई थी एंड हम जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, या चौपाटी जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। यस, एक्चुअली बहुत महीने हो गए हैं ना वीडियो बनाए हुए। आज मैंने सोचा चलो आज अपलोड कर ही देते हैं, जैसा भी बना है ठीक ही बना होगा, तो इसलिए मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। सो यहाँ पे कचौड़ी ली थी हमने एंड छोले भटूरे लिए थे, ढोकला लिया था। तो बिल्कुल देसी और टेस्टी सब ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम लोग चले गए थे मथुरा जन्मभूमि, वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो जन्मभूमि में भी बहुत बड़ा मार्केट लगता है, ये आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लेन है। वहाँ पे आपको पूरा बाहर से मेन रोड से अंदर तक चल के आना होता है, जो कि रोड के दोनों साइड मार्केट होता है एंड देन जाके मंदिर आता है। तो ये आप देख सकते हो मंदिर का मेन गेट है यहाँ पे। एंड यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर ले जाना, तो फ़ोन वगैरह आपको बाहर सबमिट करना होता है। बैग भी ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो हमने वो सब सबमिट करके अंदर दर्शन कर लिए थे। तो ऑब्वियसली अंदर के क्लिप्स तो मेरे पास नहीं है। तो उसके बाद में हम यहाँ पे विश्राम घाट आ गए थे बोटिंग करने के लिए एंड ये मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम पीस है यहाँ पे। आप बस बोटिंग करो, इंजॉय करो एंड ये जो बर्ड्स हैं
इनको देखो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। एंड यहाँ पे फ़ोटोज़ भी बहुत सुंदर आती हैं सनलाइट में, तो किसी अच्छे फ़ोटोग्राफ़र को ले जाना अपने साथ। तो ये देखो कितनी प्यारी-प्यारी फ़ोटोज़ आई हैं। एंड उसके बाद में हम वापस से अपने होटल चले गए थे दोपहर में रेस्ट करने एंड शाम को हम लोग आए थे प्रेम मंदिर। तो ये प्रेम मंदिर का व्यू है एंड यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है, इतने ज़्यादा फ्लावर्स है, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। और मैं तो जब भी इस मंदिर में जाती हूँ ना, बस यहाँ के फूल ही देखती हूँ। लाइक इतनी सारी वैरायटी के फूल लगा रखे हैं इन्होंने और वो हमेशा मिलते हैं। मतलब मैं जब भी यहाँ पे जाती हूँ इतने सारे फ्लावर्स मिलते हैं देखने के लिए। अभी आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो, ऐसा लगता है जैसे फूलों की चादर बिछा रखी है किसी ने एंड उन फूलों से डिज़ाइन बना रखे हैं, जो कि बहुत ही मतलब एक्सट्रीम, बहुत सुंदर लगता है। जब आप रियल आँखों से देखते हो ना वहाँ जाके, तो बहुत सुंदर लगता है ये व्यू, सीरियसली। एंड प्रेम मंदिर के अंदर भी काफ़ी अच्छी कैंटीन बनाई हुई है, जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे भी हमने आई थिंक चाउमीन ली थी एंड लस्सी तो मैंडेटरी है। लाइक हम कहीं भी कुछ भी खा रहे थे उसके साथ लस्सी तो ले ही रहे थे। राज कचौड़ी थी, डोसा था, बहुत कुछ था यहाँ भी खाने के लिए। काफ़ी बड़ी कैंटीन है। तो यहाँ पे रात हो चुकी थी, लाइट जल चुकी थी एंड मंदिर के अंदर भी ज़्यादा वीडियो एंड फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं था। तो मैंने थोड़े वीडियोज़ के क्लिप्स ही लिए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखा सकती हूँ, हाँ थोड़ा मैंने जो कैप्चर किया है वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो अंदर से भी मंदिर बहुत सुंदर है, सीरियसली। मंदिर घूमने के बाद बाहर थोड़ी देर हम लोग बैठे थे, जहाँ पे इस तरह से भजन कीर्तन हो रहे थे। बहुत शांति मिल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये थे उस दिन के कुछ फोटोज़। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।